मेरे प्रिय बच्चे, सूचना आई है और ये सूचना स्वयं फरिश्तों की ओर से आई है। ये प्रगति को पाने की सूचना है। ये जीवन के सही क्रम में होने की सूचना है। ये सूचना है तुम्हारे उचित मार्ग को तलाशने की। ये सूचना है तुम्हारे अस्तित्व में आने की। ये सूचना तुम्हारे लिए है, संकेतों से सनी हुई, आशीर्वाद से घिरी हुई। लेकिन इसमें संदेह का कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे मन में उठ रहे संदेह समाप्त होने ही चाहिए। इसलिए जब यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा, तो अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए इसे पूरा अंत तक सुनो। बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करो और इस प्रामाणिकता को सिद्ध करते हुए कि तुम अब पवित्र रूप से जीत की ओर बढ़ रहे हो, मेरे प्रिय, संख्या 333 लिखो। ये संख्या 333 तुम्हें उन्नति की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। मेरे प्रिय, जब मन दुविधा में घिरा हुआ होता है, तब मनुष्य अपने आप को बहुत कमजोर समझने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन में सबसे ज्यादा अन्याय उसी के साथ हुआ है। लेकिन यहां पर उसे ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि क्या ये जीवन केवल खाने, पीने, सोने, उत्सर्जित करने, शंका करने, संदेह करने और दबकर जीने के लिए मिला है? क्या कुछ ही पल ऐसे होने चाहिए जिसमें तुम अपने आप को महसूस कर सको? बाकी के पल क्या दूसरों के अधीन होकर जीना? क्या इसमें तुम्हें किसी तरह का जीवन नजर आता है? ये ना तो जीवन है ना मृत्यु। ये एक तरह की तड़प है। ये एक तरह का जंजाल है जिसमें कहीं ना कहीं तुम उलझ गए हो। झेलने की प्रक्रिया शामिल है इसमें, जबकि तुम ऐसे बिल्कुल नहीं हो जो झेलो, ऐसे बिल्कुल नहीं हो जो दुख में रहो। तुम तो वह हो जो अपने साथ साथ समस्त समाज का, समस्त संसार का कल्याण कर सकता है। संसार का कल्याण संसार के ही बंधनों को तोड़कर संभव होता है, क्योंकि समाज में बनाए हुए बंधन केवल समाज की नैतिकता को सिद्ध करने के लिए होते हैं, जबकि महान इंसान इन बेड़ियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो बस करते हैं, केवल सुनते नहीं हैं। तुम उन्हीं में से एक हो मेरे प्रिय, जिसे कुछ कमाना नहीं है, बल्कि जो कमाया हुआ है उसका उपभोग करना है। और कमाया हुआ इस संसार में कहीं भी मौजूद हो, उसका उपभोग तुम तभी कर पाओगे जब तुम यह विश्वास करोगे कि वह तुम्हारा है। ये संसार, ये ब्रह्मांड उस सागर के समान है जिसमें अथाह जल भरा हुआ है। ये जल धन का जल है, प्रेम का जल है, ताकत का जल है। ये जल शांति का जल है, सुकून का जल है। और बहुत सी महान आत्माओं ने इसमें से अपने अपने हिस्से का जल निकाला और फिर भी सागर ज्यों का त्यों बना रहा। फिर तुम उसी किनारे पर खड़े होकर
आखिर क्यों अपने पात्र को फैला नहीं रहे उस जल को भरने के लिए? तुम चाहे धन चाहो या प्रेम या अपनी इच्छाओं वासनाओं की पूर्ति, यह सब इस सागर में संभव है। फिर तुम क्यों रुक रहे हो? फिर भला तुम क्यों थम रहे हो? क्यों मांग नहीं लेते? क्यों पात्र हो नहीं जाते? पात्र योग्यता भी होती है, पात्र बर्तन भी होता है। तुम पात्रता दर्शाओ, तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पालने से पहले उसे कुछ अर्पित करना होता है। तुम सागर को अर्पित करोगे और सागर तुम्हें सब देता चला जाएगा। ये उसकी ऊर्जा है जो तुम में समाहित होगी। वो तो केवल माध्यम बनेगा और तुम इस ब्रह्मांड में सब पालोगे। मेरे प्रिय, कुछ चीजें आंखों के समक्ष होती हैं किंतु समझ में नहीं आती। कुछ चीजें समझ तो आती हैं किंतु आंखों के समक्ष दिखाई नहीं देती। और इसी उधेड़ बुन में जब मनुष्य अत्यधिक विचार करने लगता है तो वह चाह कर भी कुछ नहीं पाता। मैं चाहता हूं तुम विचारों से मुक्त होकर केवल प्रक्रिया पे ध्यान दो। तुम जब सब हासिल कर सकते हो, फिर रुकने के लिए, थमने के लिए क्यों विचार कर रहे? अपनी बाहें फैलाओ, अपने मन मस्तिष्क को एकाग्रचित करो और जीवन को इतना जटिल ना बनाओ। जीवन बहुत सरल है हर एक चीज में, जबकि तुम दिमाग नहीं लगाते। और जब तुम अत्यधिक दिमाग लगाते हो तो ये किसी भूल भुलैया की भांति तुम्हें उलझाता चला जाता है। तुम दिव्य हो, तुम उस प्रतिमा के समान हो जिसका महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाता है। मेरे प्रिय, तुम जो चाहते हो वह सब पूर्ण होगा। अपने आप को विशाल रूप में देखो, अपने आप को समग्रता में देखो। तुम्हारी दिव्यता साधारण थोड़ी है। तुमने आभार व्यक्त किया है तो तुम उसका परिणाम भी पाओगे। तुम तत्वों की बात करते हो। इस संसार में मनुष्य जान ही नहीं सकता कि वह किन किन तत्वों से निर्मित है। तुम केवल 5 तत्वों को देखते हो किंतु इनके भी बीच छिपा हुआ है गूढ़ रहस्य। उनके भी बीच छिपा हुआ है अनेक तत्व। तुम केवल आभार व्यक्त करो, अत्यधिक दिमाग मत लगाओ, अन्यथा कुछ हासिल ना कर सकोगे। मेरे प्रिय, ताने बोलियां इनसे उलझे हुए हो, लड़ने की क्षमता विकसित करो और जीवन को सरलता में देखो। जब तुम्हारे भीतर का अहंकार मरता है, जब तुम किसी को कुछ साबित नहीं करना चाहते, तो सब पाने लगते हो। जब तक तुम साबित करने की होड़ में छिपे होते हो, न सफलता हासिल होती है न खुशहाली। तुम प्रश्न करो, उत्तर पाओगे, लेकिन तुम्हें मेरे प्रिय अपने भीतर धीरज रखना होगा। लोक के कल्याण के लिए बने हो तुम। मेरे प्रिय, तुम्हें पता भी नहीं तुम किस दिशा की ओर जा रहे हो। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम कैसे अपनेपन को महसूस कर रहे हो। देव रूप में तुम तक कोटि कोटि मात्रा में पहुंच रहा है वह। सरलता को जब देखोगे तो जानोगे, लेकिन तुम्हारा मन ही जटिल है। फिर तुम सरलता को सरलता की तरह देख नहीं पा रहे, इसलिए तुम्हें धूर्तता नजर आती है।
एक बार सरल होगे तो सरलता को पाओगे। मेरे प्रिय, राजगद्दी पाने के लिए छलावा नहीं करना पड़ता, बल्कि जीवन में यह जानना कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है, तुम्हें राजगद्दी की ओर लेकर जाता है। तुम स्पष्ट नहीं हो, अस्पष्ट हो तो छलावा करना ही पड़ता है। मेरे प्रिय, ये बातें ऐसी है जो अभी तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी, किंतु वह वक्त जरूर आएगा जब तुम इसे समझोगे, और तब तुम्हें अपने भीतर ग्लानि का एक भाव महसूस होगा। लेकिन मैं फिर भी तुमसे कहता हूँ, ग्लानि महसूस ना करो, बल्कि और भी ज्यादा अपने आप को आभार की श्रेणी में लेकर आओ। मेरे प्रिय, प्रश्न करो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, ना तुम भययुक्त होगे, और ना ही तुम किसी तरह की हानि देखोगे। तुम्हें हर पल में लाभ ही लाभ मिलेगा। यही नियति की मांग है, और नियति की मांग पूर्ण रूप से सफल होगी। समृद्धि तुम्हें पूर्ण रूप से मिलेगी। मेरे प्रिय, तुम तैयार हो, तुम आगे बढ़ो। बस संदेह ना करो, संकोच ना करो, और आगे बढ़ो मेरे प्रिय। जितनी बड़ी जीत तुम चाहते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हें हासिल होनी है। तुम अपने जीवन के नायक हो, तुम अपने जीवन में श्रेष्ठ हो। तुमने जो आभार व्यक्त किया है, हर उस आभार के बदले में तुम आगे आओगे। निश्चित तौर पर तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, निश्चित तौर पर तुम प्रेम के साथ हो। तुम्हारा जीत पर अधिकार है। अभी तुम्हें यह जानना है कि तुम्हें किस दिशा में बढ़ना है, और उसी दिशा की ओर बढ़ते चले जाओ। फिर देखो, तुम्हें न चिंता करनी होगी, ना संकोच करना होगा। एक एक कदम और सब पाओगे। लेकिन मेरे प्रिय, पाने के लिए बांटना तो पड़ता ही है, इसलिए बांटो। संख्या 99,999 लिखकर आगे बढ़ो और बांटो मेरे प्रिय। तुम सारी इच्छाओं को पूर्ण कर ले जाओगे, और बिना इस बात की परवाह किए कि कौन तुम्हें सही समझता है और कौन गलत। मैं सदैव तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, देता रहूंगा। इसलिए संकोच न करो और अभी बांटो इसी पल में। संख्या 51,000 लिखकर इस क्रम को आगे बढ़ाओ और आगे बढ़ते चलो। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो, और अपने मन से संकोच संदेह हटा दो। जीतोगे, निश्चित तौर पर जीतोगे मेरे प्रिय। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें सर्वोत्तम ऊंचाई तक ले जाने के लिए मैं आऊंगा मेरे प्रिय। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रगति, उन्नति, उत्थान, तरक्की को स्वीकार करो, कल्याण निश्चित है।